हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर, जहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ म्यूजिक के विषय पर। तो आज मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं 11th क्लास के म्यूज़िक के सिलेबस के बारे में बताऊँगा। सेशन बदल चुका है, 2023 एंड 24 आ चुका है। पिछली बार मैंने बात की थी 10th क्लास 12th क्लास, इस बार भी मैं बात करने वाला हूँ 10th 11th 12th 9th, काफ़ी जो भी मैं बात कर सकूँगा, जितना भी मेरे पास समय होगा, जैसी भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप सब तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो इस बार मैं बात करने वाला हूँ 11th क्लास के म्यूज़िक सिलेबस की, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर 11th क्लास के म्यूज़िक सिलेबस की बात नहीं करी है। मैंने आपको 9th क्लास के बारे में भी बताया है, 10th के बारे में भी बताया और 12th के बारे में भी बताया, लेकिन मैंने आपको कभी 11th क्लास के बारे में नहीं बताया। तो इस बार मैं 11th क्लास के म्यूज़िक सिलेबस के बारे में बताऊँगा। क्यों? क्योंकि 11th क्लास का जब म्यूज़िक का सिलेबस जो आप करोगे उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको 12th क्लास में, जो कि आपको अच्छे मार्क गेन करवा सकता है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट है या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स है, कि उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि वो देखें कि हमने 11th क्लास में क्या इस हिसाब से पढ़ा था, इस हिसाब से सीखा था। तो जो भी आप म्यूज़िक के जो चाहने वाले हैं, जो भी आप म्यूज़िक विषय से जुड़े हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और जो भी आपके दोस्त हैं वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहचाना और मेरी इस वीडियो को पूरा देखना भैया। पूरा देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें 11th क्लास के बारे में बताइए, तो यहाँ मैं 11th क्लास के बारे में भी बताऊँगा और 12th क्लास के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन मैं 11th क्लास के बारे में बताऊँगा वही मेरा स्टाइल, जो मैं नोट्स के बारे में बताता हूँ, नोट्स के साथ पढ़ते हुए आपको सबको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बिल्कुल उसके रग रग तक जा कर के मैं बात करता हूँ। तो आइए अब आप चलते हैं मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा 11th क्लास के म्यूज़िक सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आएगा, 11th क्लास का म्यूज़िक सिलेबस किस तरह से बनता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं 2023 और 24 के CBSE बोर्ड के 11th क्लास के म्यूज़िक के सिलेबस के बारे में। तो बच्चों, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आप देख रहे हैं 11th क्लास के बारे में जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोड नंबर जो है 034 है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल का जो एग्ज़ाम फाइनल जो एग्ज़ाम होगा आपका, और क्लास 11th के लिए है। और ये सेशन आप देख सकते हैं 2023 से 2024, ठीक है, 2023 to 24। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें एग्ज़ामिनेशन जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया कि असेसमेंट के लिए किस तरह से इसमें काम किया जाएगा और कैसे कैसे ये प्रैक्टिकल्स होते हैं या होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल नंबर जो हैं वो 100 नंबर का आपको मिलने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर जो हैं वो 30 मार्क्स जो हैं वो आपको थियरी के मिलेंगे और 70 मार्क्स जो हैं ये नीचे आपको प्रैक्टिकल के हैं। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का आएगा। और जैसा कि यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं, जो कि देखो लिखा हुआ है, जो थियोरी के हैं उसके सामने 30 लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल के आगे 70 मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटों का तो ये एग्ज़ाम होगा और 30 थियोरी के मिलेंगे और 70 जो है प्रैक्टिकल के आप ले सकते हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल में 70 नंबर हैं तो आपको थियोरी पे काम करना है, जिसमें आपको 30 नंबर मिल जाते हैं, या जितने भी मिलते हैं तो वो ऐड होकर के आपके टोटल 100 में से बताए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। जब एग्ज़ामिनर आपके स्कूल में आएगा और अगर आपके प्रैक्टिकल हो गए, तो जो एग्ज़ामिनर आएंगे तो एग्ज़ामिनर आपसे क्या कुछ पूछ सकता है और कितना पूछेगा वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। टाइम जो है वो 20 से 25 मिनट मिलेंगे एक स्टूडेंट को, 20 to 25 मिनट्स फॉर ईच कैंडिडेट। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को 20 से 25 मिनट का होता है। इसमें वाइवा भी होता है। वाइवा मतलब ये होता है कि उसमें क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, और एक प्रैक्टिकल भी होता है जिसके अंदर आप उनको कुछ गा करके सुनाएंगे। तो किस तरह से नंबर मिलते हैं, कैसे कैसे क्या होगा वो देख लीजिए। 70 नंबर की प्रैक्टिकल होने जा रही है, तो उसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस हिसाब से जो 70 नंबर है वो 70 मार्क्स किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सीरियल नंबर जो 1 में आते हैं। 1 में देखो देखेंगे और बीच में लिखा हुआ है वैल्यू, पॉइंट्स और लास्ट में लिखा है मार्क्स। तो जो पहला जो है सीरियल नंबर है उसके अंदर जो भी पॉइंट लिखा हुआ है उसके 15 नंबर हमको मिलेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। इसमें लिखा है चॉइस राग, विलंबित एंड द्रुत ख्याल। तो कह रहे हैं कि कोई भी आपका एक राग आप गा सकते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नीचे ये 3 राग दिए गए हैं, ठीक है, बिहाग, भीमपलासी और भैरवी, वो कह रहे हैं कि इन तीनों में से जो भी आपका मन करे उसमें से एक विलंबित ख्याल गाओ और एक द्रुत ख्याल गाओ और अपने 15 नंबर पाओ। तो जिस हिसाब से आप गाओगे आपको यहाँ पर 15 मार्क्स जो कि मिल जाते हैं।
इनमें से आपको गाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे वो क्या पूछते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं उसका चॉइस का राग, वो कोई भी राग बता सकता है कि इनमें से आपको गाना है। ठीक है, वो 3 राग जो भी आपके सिलेबस में उसमें से, ऐसा नहीं कि किसी भी जगह से कोई भी वो राग उठा करके आपसे पूछ लेगा। तो आपसे जो एग्जामिनर पूछेगा वो क्या पूछेगा, जो आपके सिलेबस में राग है उसमें से कोई भी एक अपनी मर्जी का एक राग आपसे पूछेगा, कुछ भी उनमें से पूछ सकता है, गाने के लिए भी बोल सकता है, वाइवा भी कर सकता है, तो उसके आपको 12 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे, जो कि देख रहे हैं आप, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है वन ध्रुपद विद दुगुन इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। ठीक है, इसके अंदर ये बता रहा है कि एक ध्रुपद आपको गाना है जो कि दुगुन में होना चाहिए, और किसी भी राग में, जो आपके 3 राग हैं, इन तीनों रागों में से एक ध्रुपद आपका होना चाहिए और गा के था। ध्रुपद गायकी क्या होती थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन भी आपका आता है ध्रुपद गायकी, जो मैं 10th में भी आपको बताया था। ध्रुपद गायकी 15th सेंचुरी के अंदर थी, वो अभी वैसे धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन फिर भी वो ध्रुपद आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है, तो आपसे पूछ सकते हैं। शायद वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि लिख करके दिखाओ, ये भी पूछ सकते हैं गा करके दिखाओ, तो डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा तो वो ज़रूर आपको मतलब सुनेंगे, नहीं तो आप उनको लिख करके भी बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर हमें सर गाना तो हमें नहीं सिखाया गया, तो आप हमसे लिख करके देख लीजिए। तो आप उनको प्रैक्टिकली लिख करके दिखा दीजिए, तो उसमें भी थोड़ा सा सही रहेगा, तो वो थियरी प्रैक्टिकली माना जाएगा। ठीक है, इसके आपको 14 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर पे, डिवोशनल सॉन्ग। कोई भी एक डिवोशनल सॉन्ग, मतलब कोई भी भजन आप उनके सामने गा सकते हैं, जिसके आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम 5th नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर पे वो कह रहे हैं कि कुछ आपको फ्रेजेस दिए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से, किसी भी एक राग का कोई फ्रेज दिया जाएगा, जैसा कि एक स्वर समूह दिया जाएगा, एक ग्रुप दिया जाएगा, कुछ स्वर लिखे होंगे, और वो आपको मतलब पूछेंगे कि ये स्वर किस तरह से लगते हैं, कैसे लगते हैं, उसके बारे में जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछेगा। कि मान लो आप भैरवी राग के कोई भी स्वर वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे बाकायदा, तो आपको पहचानना है कि यह राग जो है भैरवी के आपने स्वर लगाए हैं सर, और आप उसको थोड़ा सा गा के भी उसके कुछ फ्रेजेस गा सकते हो। वो कहेंगे कि ठीक है आप थोड़ा सा गा के दिखाइए ये किस तरह से गाया जाता है, और तो आपको वो बता देना। तो 5th नंबर पे ये था, जिसके आपको 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि आप फ्रेजेस ऑफ स्वर बाय द एग्जामिनर। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो जो स्वरों का जो एक गुच्छा है, जो एक समूह है, वो आपके सामने पेश करेगा, और आपको पहचानना है कि वो राग कौन सा है। ठीक है, अब हम 6 नंबर पे चलते हैं। इसमें ये ताल का आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर, तो ये 10 नंबर का है, 5 और 5 10 का। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि जो ताल जो बज रहा है, ताल का जो ठेका बज रहा है, वो ठा मतलब 1 गुण 2 गुण और 4 गुण में आपको बताना है। आपने अगर तबले पे किया है तो तबले पे कर बता दो। ठीक है, अगर आपको तबले पे नहीं किया तो एटलीस्ट आप उनको वर्डिंग तो सुनाओगे ना, उनकी वर्डिंग सुनाओ। ठीक है, उनको गा करके सुनाओ, या फिर आप अपने हाथ पर भी ताली खाली दिखा करके उसको बजा करके दिखा सकते हो। तो 3 ताल ये आपसे पूछेगा, एक तो 3 ताल है, ठीक है, 1 ताल है और 4 ताल है। ये तीनों अलग अलग तालें हैं, इनमें से कोई भी आप एक के बारे में 2 के बारे में बता सकते हैं, तो आप तीनों को अच्छे से तैयार कर लें। ये 11th क्लास के प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो शायद मुझे लगता है कि स्कूलों में 11th क्लास का प्रैक्टिकल होता ही नहीं होगा। अगर होता भी है जिस स्कूल के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा इसके बारे में जान करके कि वो क्या कुछ पूछने वाले हैं। ठीक है, 7th नंबर पे जो आपका आता है वो है लास्ट में प्रैक्टिकल 5। इस प्रैक्टिकल फाइल के आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल आप फाइल बनाएंगे उसके अंदर जो भी आपको सिलेबस दिया गया उसको लिखना होता है, और उसमें सचित्र वर्णन वगैरह ये सब बताया जाता है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 70 नंबर का है। तो पहला जो सीरियल नंबर है वो आपको 15 नंबर, दूसरा 12, तीसरा जो है वो 14 नंबर दिलवाएगा, चौथा जो है वो आपको 6 नंबर, और 5 नंबर जो है वो आपको 8 नंबर दिलवाएगा। जो 6 सीरियल नंबर है वो आपको 10 नंबर, और 7 जो है प्रैक्टिकल का 5 नंबर। मोस्टली तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि प्रैक्टिकल ही तैयार की जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इतने क्वेश्चंस पुट किए नहीं जाते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन आपसे पुट करेंगे। फिर भी आपको अगर गाना बजाना नहीं भी आए तो एटलीस्ट आपको ताल, राग, ठीक है, ध्रुपद वगैरह के बारे में ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। एटलीस्ट वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई भैरवी का कौन कौन से स्वर हैं भैरवी में लगने वाले, भैरवी का वादी संवादी क्या है, ठीक है, भैरवी के अंदर कितने स्वरों का प्रयोग होता है, किस तरह से गाया जाता है, उसकी पकड़ सुना दो। तो हल्का फुल्का तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, और एक टीचर को चाहिए भी कि वो स्टूडेंट को इस लेवल तक तो एटलीस्ट करवाए ही दे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। तो ये तो मैंने आपको 70 नंबर का बता दिया है।
अब हम चलते हैं जो 30 नंबर का जो आपका थियरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि 11th क्लास की जो प्रैक्टिकल के बाद जो थियरी होगी वो 30 नंबर की होगी और किस तरह से उसको हम देखेंगे वो समझ लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर ले लो जी, हम आ गए हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल कोड 034। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल का जो कोड होता है वो 034 होता है। ठीक है, जो कोर्स है, कोर्स स्ट्रक्चर जो है ये 11th क्लास का है, 2022 से 2023। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स मिले हुए हैं। टाइम जो है वो इसके अंदर 2 घंटे का दिया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसके अंदर यूनिट देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5, मतलब 5 यूनिट्स हैं। 30 नंबर में बंटने वाला है। तो देखो सिलेबस तो है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बहुत ही आसान सिलेबस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन में भी पढ़ेंगे तब भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आने वाले समय में मेरी वीडियोस और भी आएंगी, तो उन वीडियोस से भी आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 11th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी का जो सिलेबस है वो क्या होने वाले। तो सबसे पहले हम चलते हैं। देखो सभी यूनिट आपको 6-6 नंबर दिलवाएगी, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। 4 में भी 6, 3 में 6, 2 में 6 और 1 में 6। तो हर तरह से आपको 6 नंबर मिले। तो 6 पंजा 30 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में चलते हैं। यूनिट 1 में 2 यूनिट दी गई है, यूनिट 1.1 और 1.2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1.1 में क्या है। ये है ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इनके बारे में जो भी हमें डिटेल्स देनी है, इसके बारे में बताना है, ये हमें डेफिनेशंस देनी है। डेफिनेशंस क्या क्या है देख लीजिए। ये 1.1 में नाद, नाद के बाद श्रुति, श्रुति के बाद स्वर, स्वर के बाद सप्तक, सप्तक के बाद थाट, थाट के बाद जाति, जाति के बाद लय और लय के बाद ताल। एटलीस्ट आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो नाद क्या है, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, जाति, लय और ताल। ये सारे के सारी मैं वीडियोस में डाल चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से एक बार फिर से डालूंगा। कुछ अलग लेवल पर, हाई लेवल पर मैं एक बार फिर से डालने वाला हूँ। हर साल मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ प्लस करके। तो इस बार भी मैं आपको ज़रूर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अब सेकंड चलेंगे 1.2 में। इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर भी हमें बताना है, क्या बताना है, ब्रीफ स्टडी ऑफ फॉलोइंग्स। तो इनके बारे में बताना है। एक तो मार्गी और देशी संगीत क्या होता है। 2 प्रकार के संगीत हमें बताए गए हैं कि संगीत 2 प्रकार के हैं, मार्गी और देशी। तो देशी संगीत क्या होता है, जो कि हमारे प्रांत से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से जुड़ा हुआ है। मार्गी संगीत क्या होता है, जैसे कि जो मार्ग का थोड़ा मुश्किल संगीत होता है। ठीक है, भक्ति का संगीत होता है, इसको हम क्लासिकल म्यूज़िक भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों अलग तरीके के संगीत हैं, इनके बारे में हमको बताना है। तो ये आपको मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा। मैंने अभी तक एक क्वेश्चन करवाया नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है राग। राग के बारे में हमें बताना हो सकता है, राग की विशेषताएं पूछ लें आपसे। राग, ठीक है ना, राग का डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, राग के कुछ नियम आपसे पूछ सकते हैं, राग की जातियाँ आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 6 नंबर का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में चलते हैं। इसमें पूछा गया है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग ध्रुपद, ख्याल एंड तराना। ठीक है, ध्रुपद गायकी है, ख्याल है और तराना, ये तीनों ही मैंने करवा रखे हैं। ये तीनों अलग अलग गायकी हैं। ठीक है, ध्रुपद, ख्याल और तराना, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान है, एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भाई 2-2 नंबर में भी आ जाए, 3-3 नंबर में भी आ जाए, लेकिन इनमें से 6 नंबर का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है ना, बहुत आसान है। यूनिट नंबर 3 में चलते हैं। 3.1 में चलते हैं। इसकी भी 2 यूनिट है। 2.1 तो जो यूनिट 2 में सिर्फ एक ही थी, तो 3 यूनिट में चलते हैं। यूनिट 3.1 में क्या बताया गया है, ब्रीफ स्टडी ऑफ म्यूजिकल एलिमेंट्स इन नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के बारे में हमको बताना है। तो किन किन म्यूजिकल तथ्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने एक जो 5वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने एक नाट्य शास्त्र जो लिखा था ग्रंथ, तो ग्रंथ के बारे में हमें बताना है। तो बड़ा ही आसान है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा नाट्य शास्त्र के बारे में। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे बड़े ही प्यार से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लाइफ स्केच। नेक्स्ट चलते हैं हम लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ तानसेन, वी.एन. भातखंडे एंड वी.डी. पुरस्कार। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में हमें बताना है। ये 3 हमारे संगीतकार हैं, बहुत महान संगीतकार हैं, तानसेन, वी.एन. भातखंडे और वी.डी. पुरस्कार। तो इनके बारे में हमें बताना है। ये जीवन परिचय, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताना है कि इन्होंने हमारे संगीत में क्या योगदान दिया है। यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में भी 2 यूनिट है। 4.1 में जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है ताल से
तो ताल के अंदर यहाँ पर 3 तालें हमें दी गई है, एक तो 3 ताल, 1 ताल और चौताल। इसके बारे में बताना है। इसकी नोटेशन जो हमें लिखनी है, ठा, दुगुन और चौगुन के साथ हमें इसको लिख करके देना है। ये 6 नंबर का आपको आएगा। दुगुन भी करनी है, 1 गुण भी करनी है और 4 गुण भी करनी है। बड़ा ही आसान है, मैंने करवा रखा है आपको, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। उसके बाद हम चल रहे हैं 4.2 के अंदर, नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ तानपुरा। बहुत ही कमाल और बहुत का अहम हिस्सा है ये, आपको 6 नंबर दिलवाएगा ये दोनों में। ये कह रहा है कि तानपुरा जो कि हम बजाते हैं संगीत का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है, जिससे गायक और वाद्य को बहुत सहायता मिलती है और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके बारे में हमको स्ट्रक्चर बताना है और उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी देनी है कि किस जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर के अंदर कोटी क्या होती है, तुम्बा क्या होता है, डांड क्या होती है, ठीक है, और जैसे कि मनके क्या होते हैं, गुड़च क्या होती है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो अब यूनिट नंबर 5 में चलते हैं, इसमें भी 2 हैं। तो सबसे पहले देखते थे क्या है, यूनिट नंबर 1 में 5.1 में देखते हैं, क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब रागास अलोन विद रिकॉग्नाइजिंग रागास फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वराज एंड एलोबरेटिंग दैम एक्सक्लूडिंग राग जौनपुरी। तो जौनपुरी को छोड़ करके जो भी आपके सिलेबस में राग हैं, ठीक है, कौन कौन से राग हैं ये हमें 5.2 में पता चल रहा है। राग बिहाग है, भीमपलासी है और भैरवी है। तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों रागों में से कोई भी स्वर आपको दिए जाएंगे, उन स्वरों को देख करके ये बताना है, पहचानना है कि भैया सबसे पहले तो ये बता दो कि यह राग कौन सा है और उसके फ्रेजेस को रखना है, स्वर के फ्रेजेस को फैलाना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको भैरवी के स्वर दे दिए जाते हैं, बिहाग के स्वर दे दिए जाते हैं, भीमपलासी के स्वर दे दिए जाते हैं। कुछ स्वर आपको मिलेंगे तो देखते आपको पहचान जाना है कि हाँ ये तो भीमपलासी के हैं, या फिर ये बिहाग के हैं, या फिर ये भैरवी के हैं। और उसके बाद उन्हीं स्वरों के साथ ही हमें कम से कम 50 जो स्वर होंगे वो ऐड करके थोड़ा सा उनका विस्तार करना है, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर का है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपके नंबर ना आए। यूनिट नंबर 5.2 में हम चलते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि राइटिंग इन नोटेशन द कंपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब रागाज बिहाग, भीमपलासी और भैरवी। तो ये कह रहा है भैरव मतलब बिहाग, भीमपलासी और भैरवी, इन तीनों में से किसी भी एक राग की नोटेशन आपको करनी है। राग नोटेशन आपको करनी है, बंदिश आपको लिखनी है, स्वर नोटेशन आपको लिखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। 6 नंबर का ये आपका आएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। तो इसके अंदर आपको नोटेशन लिखनी है, जो हमने गाना है, जो राग हमने गाना है उस राग को हमने अब लिख के दिखाना है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका थियरी का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में है। 30 नंबर का आपका ये आएगा। तो आप इसको बड़े ही प्यार से इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप यहाँ से ले लीजिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ ले लीजिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम ही है वैसे, बस यहाँ तक आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट बता रहा है प्रैक्टिकल 100 नंबर का टोटल जो है 70 नंबर का भी प्रैक्टिकल है। 30 नंबर का तो हमारा जा चुका है। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे क्या कुछ हो रहा है हमारा, क्या कुछ हमें याद करना है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ क्या कुछ है। तो अब इनमें से भी हमारे थियरी के अंदर जाएंगे कुछ क्वेश्चन, थियरी में कुछ क्वेश्चन जाने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जाएंगे। सबसे पहले देखो, पहला ही देख लो, वन विलंबित ख्याल विद सिंपल एलोबरेटिंग द एंड फ्यू तानाज इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब राग। तो जो आपके सिलेबस में राग दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक राग का विलंबित ख्याल आपको गाने के लिए बोला गया है, देखो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको ये लिखना भी होगा। इनमें से ये वाला जो क्वेश्चन है जो फर्स्ट है ये थियरी में जा सकता है, तो थियरी का हिस्सा है, इसको ध्यान से रखना। सेकंड नंबर पे सेम टू सेम पूछा गया है, लेकिन इसके अंदर आपको पूछा गया द्रुत ख्याल के बारे में, ठीक है। 2 प्रकार के ख्याल होते हैं, एक ख्याल गायकी होती है जो धीमी गति पर चलती है, विलंबित ख्याल। एक ख्याल गायकी होती है जो द्रुत गति पे चलती है, उसको द्रुत ख्याल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा। आपको गाने के लिए भी पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल, ये इस प्रैक्टिकल में से कौन कौन से हमें हमारे थियरी में आ रहे हैं। तो एक तो जो नंबर 1 है ये थियरी में जाएगा, सेकंड वाला भी थियरी में जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर 1 ध्रुपद विद दुगुन
इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। आपके ध्रुपद, आपके रागों में से जो भी आपकी दी गई राग है सिलेबस में, उसमें से किसी भी एक में से एक राग का आपको ध्रुपद जो गायकी है उसको लिखना है दुगुन के साथ। और आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसको आप डाल लीजिए, ठीक है। वन डिवोशनल सॉन्ग तो ये लिखने के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर, जिसमें आपको 70 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है, ये इसको एंट्री मार लो आप किस में, थियरी के अंदर, थियरी में जाएंगे। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा 5th नंबर में, जो कि मैं बता चुका हूँ। जो फ्रेजेस हैं ये पहले भी आ चुका है और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पूछेगा, कुछ फ्रेजेस देंगे वो, तो उसमें से पहचान करके आपको थोड़ा सा गाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे भी आ चुका है, देखो ये ध्यान से देखो 5.1 के अंदर देखो आप, ये क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है। जो 3 स्टार्टिंग के जो सीरियल नंबर है, इनको मैं ये कह रहा हूँ, ये तीनों जो हैं ये प्रैक्टिकल तो है ही हैं, लेकिन ये थियरी में भी आ सकते हैं। तो इन तीनों को आप पता कर लीजिए, और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान है, किस तरह से आपको करना है, बड़ा ही आसान है। तो आप इसको आराम से भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। और ये 6 नंबर में आ सकता है भैया, बिल्कुल आ सकता है 6 नंबर में, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो यहाँ पर भी शायद इसमें लिखा गया है कंपोजिशन जो है ना, ये लास्ट में राइटिंग द कंपोजिशन किसी की भी कंपोजिशन हो सकती है। ये इसके अंदर द्रुत ख्याल की भी कंपोजिशन हो सकती है, इस वाले में 5.2 में विलंबित ख्याल की भी कंपोजिशन हो सकती है, और ध्रुपद की भी कंपोजिशन हो सकती है। इसका मतलब ये है, ये इसके अंदर कोई चीज़ पूछी नहीं गई है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे होगा बाद में फिर आपको लगना नहीं चाहिए ना कि हमें किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाला है, लास्ट वाला भी वही है, इसको लिखना भी है और आपको इसको प्ले भी करके दिखाना है। तो लेकिन आप थियरी में देना चाहो तो ये क्वेश्चन थियरी में भी आएगा। तो थियरी में भी मैंने आपको देखो दिखा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर है ये क्वेश्चन, ये रहा देखो 4.1 में, देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है कि आपका जो प्रैक्टिकल में क्या कुछ वो पूछ सकते हैं, ये है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि वो थियरी में आपसे क्या कुछ पूछेंगे, थियरी में ये कुछ आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट में जो मैंने आपको बताया, इनमें से थियरी में कौन कौन से क्वेश्चन जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 ये थियरी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना इस बात को, थियरी में भी पूछे जाएंगे। क्योंकि ऊपर जो यहाँ पर 5.2 के अंदर ये पूछा है कि आप नोटेशन लिखो, कंपोजिशंस लिखो, ठीक है, जो आपके राग गिवन है। लेकिन ये नहीं बताया कि किसकी कंपोजिशन लिखे भाई, बड़े ख्याल की, छोटे ख्याल के, विलंबित ख्याल के, द्रुत ख्याल की या फिर ध्रुपद की, वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। बस यही है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जैसा कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबको अच्छे समझा पाऊँ, और मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको समझ में भी आया है। अगर आपको समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के साथ साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब तक पहुँचे और काफ़ी स्टूडेंट जो भी हैं उनकी हेल्प हो। कई बार क्या होता है कि स्कूल के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं सीख पाते हैं, तो वो मेरे YouTube चैनल से सीख करके काफ़ी उनको हेल्प मिल जाती है, मैं भी उनकी हेल्प कर देता हूँ और मेरे व्यूज़ भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर लिया जाए और कुछ ना कुछ ज्ञान दे दिया जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है और मुझे भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही एक अच्छी और अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।